श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान से मिलन की यदि एकमात्र इच्छा है और अब यह समझ में आ गया है कि एकमात्र वे ही हमारे हैं और उनसे मिलन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, और इसीलिए उनके अनुग्रह से हमें यह मनुष्य देह मिली है ताकि इस जन्म में हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति सहजता से कर सकें। तो भैया, यदि उनकी चाह है तो उन्हें मान लो ना अपना, किंतु जब तक उनसे चाह है तब तक ऐसा ना हो सकेगा। उनकी चाह अलग बात और उनसे चाह यह अलग बात। और दास सबसे हाथ जोड़कर बार बार कहता है कि भैया, हमारी समस्या यह है कि हम उन्हें भगवान मान लेते हैं और भगवान मानते ही हम उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। हमारा अंतर स्वयं ही उनसे विपरीत दिशा में हमें खड़ा कर देता है। अब उनसे चाह भी होगी, वे दूसरे भी प्रतीत होंगे और हमारी जो सामने वाले से, दूसरे व्यक्ति से ले देकर अपना काम करवाने की अथवा मांगने की जो तीक्ष्ण बुद्धि चातुर है वह प्रबल हो उठता है। अच्छा, हमारा अमुक कार्य कर दो तो आपको एक परिक्रमा और करेंगे, यह कर दो तो फिर आएंगे दर्शन को। ध्यान रखना, हमने धागा बांध दिया है, स्मरण रखना, काम कर दोगे तो ये धागा खोलने आएंगे। वे सब देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। राजा का बेटा गलत संगत से बिगड़ गया है, वे कभी दे भी देते हैं और कभी नहीं भी देते। उनकी नाम में भी हमारे कल्याण की भावना है, किंतु हमें तो येन प्रकेन प्रकारेण में अधिक विश्वास है और वे ना देंगे तो फिर उनके होने से भी हमें क्या लाभ। मायापति की माया बहुत नचाती है, कभी पास आती है तो कभी दूर, और भस्मासुर की तरह मोहित होकर नाच रहे हैं हम। दूर से कहीं अंतर में एक आवाज उठती है, कभी कभी भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। किंतु हमारी बुद्धि इसको तत्काल ही दबा देती है, कहीं आत्मा ना जाग जाए। वृंदावनी रसिकोपासना यह भाव की उपासना है और यह ब्रज प्रेम भूमि है। यहाँ वे आज भी खेलते हैं ब्रजवासियों के साथ, रसिकों के लाडले रज में दौड़ते फिरते हैं। अजब भूमि है। कोई भी एक सहज संबंध मान लो उनसे, पिता प्रीतम सखा भाई या पुत्र, और वैसा ही व्यवहार रखो जैसा हम अपने स्वजन से करते हैं, न तो कोई विशेष और न न्यून। एकमात्र सत्य तो यही है कि केवल वे ही हमारे हैं। अच्छा, जरा तनिक विचार करना, कभी अपने पिता, माता, मित्र, भ्राता, पत्नी, पति या पुत्र के विषय में कभी कोई प्रश्न या जिज्ञासा हृदय में उत्पन्न होती है? नहीं ना? तो फिर उनके बारे में ही क्यों होती है? क्योंकि उन्हें अपना ना माना। अपना पिता कभी हमारी मांग को पूरा ना करे तो क्या किसी अन्य से हम अपने पिता का संबंध जोड़ लेंगे, अपने पिता का त्याग कर देंगे? क्या करें, क्या ना करें? भैया, वही करो जो करना चाहिए।
और सत्य समझना कि जो भी किया जा रहा है वह भी उनकी कृपा से ही। हम बड़े हो गए हैं, सहजता को खो चुके हैं। कभी देखा है छोटे बच्चे को जब माता पिता गोद से उठाकर ऊपर उछाल देते हैं तो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। उसे कोई भय नहीं, उसे ज्ञात ही नहीं कि भय क्या होता है, अविश्वास क्या होता है। उसे तो यही ज्ञात है कि पिता ने प्रसन्न होकर उछाला है और अब पुनः गिरूंगा तो उनकी गोद में ही, और गिरूंगा भी नहीं, वे मुझे पकड़ लेंगे हवा में ही। और कभी किसी बड़े बच्चे के साथ ऐसा करके देखने का प्रयत्न करना, उछालना उसे। भय और अविश्वास, वह उछलेगा ही नहीं, वह कंधे को, गर्दन को पकड़ लेगा और जबरन नीचे उतर जाएगा। क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है। हमारा विश्वास और हमारा विश्वास ही फल प्रदाता है। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो भैया, हमें प्यास है ये कहना अलग बात, और प्यास की तीव्रता को अनुभव करना और जल की खोज करना यह अलग बात। प्यास कह रहे हैं लेकिन जल पिया ना पिया कोई बात नहीं। जल की जगह शरबत पी लिया, शिकंजी पी ली, या और कुछ ले लिया, ठंडा पेय पदार्थ ले लिया, प्यास बुझ गई, तो वह प्यास नहीं है। सच्ची प्यास जो होती है वह जल से ही बुझती है, और जल के रूप में भी तो वे ही। सो जब प्राण कंठ में आ जाएं, एक एक श्वास लेना दुश्वार हो जाए, ऐसा तीव्र विरह, तीव्र लगन, बस फिर क्या है। यदि विश्वास है तो ये दास सत्य कहता है, उनकी कृपा बल से वे मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। जब तुम चाहोगे तब मिलेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।